तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों, जो भी विद्यार्थी कंपटीशन की दुनिया में कदम रखता है कि अब हम कंपटीशन का तैयारी करेंगे, भले वो विद्यार्थी मैट्रिक पास करके आए, इंटर पास करके आए या फिर ग्रेजुएशन पास करके आए और कहता है कि मुझे अब कंपटीशन की तैयारी करनी है, और वो कभी जीके पढ़ता है, कभी मैथ पढ़ता है, कभी रीजनिंग पढ़ता है, कभी कुछ नहीं पढ़ता है, कभी पुराना क्वेश्चन पेपर देखता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि कंपटीशन की तैयारी की शुरुआत कैसे करनी है। सब तो कहता है आपको ये पढ़ो, वो पढ़ो, ये मत पढ़ो, ऐसे पढ़ो, इसको कब पढ़ो, इसको अब पढ़ो, लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि पढ़ो तो पढ़ो, कैसे पढ़ो भाई। उससे पूछो कि पढ़े कैसे, हम शुरू कहां से करें, मेरा स्टार्ट जो वो कहां से होगा। यही चीज आज आपको हम बताएंगे कि आपको शुरुआत कहां से करनी है। नहीं तो आप भटकते रहोगे इधर उधर और फिर बाद में पता चलेगा कि एक जगह हम टिके रहते तो बहुत कुछ कर लेते। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में यही सब बताएंगे। आप सभी विद्यार्थियों से मेरा दिल से रिक्वेस्ट है कि अंत तक देख के जाना। यहां पर जो 10 लिखा हुआ है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 10 बिंदु आपको हम बताएंगे, 10 पॉइंट बताएंगे। इन्हीं 10 पॉइंट्स को आपको फॉलो करना है, भले आप यूपीएससी की तैयारी करो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पुलिस, कुछ भी। इन 10 बिंदुओं को आपको फॉलो करना होगा, तभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पॉइंट नंबर 1, मेरा जो पहला पॉइंट है, देखो ध्यान से, पहला पॉइंट है कि मेक योर गोल। मेक योर गोल, ठीक है, पहला पॉइंट है मेक योर गोल। आप ये डिसाइड करो कि मुझे कौन सा एग्जाम निकालना है। ऐसे वैकेंसी तो कई तरह का आता है, आज जेपीएससी आया, कल झारखंड पुलिस, परसों वनरक्षी आ जाएगा, परसों कुछ आ जाएगा, परसों एसएससी का सीएचएसएल है, परसों रहेगा कि फूड डिपार्टमेंट में है, इस दिन रहेगा कि ये डिपार्टमेंट है। तो वैकेंसी, कई तरह का वैकेंसी आएगा, ठीक है, लेकिन कोई तो एक वैकेंसी ऐसा होगा जिसको आप टारगेट करके चलोगे कि मुझे ये जेपीएससी क्लियर करना है। हां, हम साइड में और भी वैकेंसी फॉर्म भरेंगे, लेकिन मेरा मेन अप्रोच इसी पे रहेगा। ठीक है, तभी आप टिक पाओगे उसी में। समझ में आ रहा है कि मेन अप्रोच मेरा इस पर रहेगा, हमको यहां तक पहुंचना है। मैं मना नहीं करता कि आप यूपीएससी की तैयारी करते हो तो आप रेलवे का भी भरो, एसएससी का भी भरो, बैंकिंग का भी भरो, सब भरो, लेकिन आपका मेन टारगेट क्या रहेगा, वहां रहेगा। तो कोई ना कोई एक ऐसा वैकेंसी तो जरूर होगा जिसको आप टारगेट कर रहे हो। बीच में जो आएगा सबको देख लेंगे, लेकिन मेन मेरा जो मोटिव है वो वहां पहुंचना होगा। तो क्या करना है कि मेक योर गोल। यदि आपको एसएससी निकालना है तो आप एसएससी पर फोकस करोगे और साइड में जो भी चलता रहेगा चलता रहेगा। ठीक है, यदि आपका यूपीएससी टारगेट है तो आप यूपीएससी पर फोकस करोगे। मतलब कहने का मतलब, एक गोल आपको पकड़ के चलना पड़ेगा। सब जगह यदि हाथ आजमाओगे तो फिर कहीं का नहीं रह जाओगे। ठीक है, कुछ लिमिटेड करना होगा कि मुझे यहां ही पहुंचना है, मुझे वहां ही पहुंचना है, हम वहां पहुंच के रहेंगे तो आप जरूर पहुंच जाओगे। कभी कदम इधर बढ़ा दोगे, कभी इधर कदम बढ़ा दोगे तो फिर क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा, कहीं टिक नहीं पाओगे, है ना। तो क्या करना है कि मेक योर गोल। पहला चीज क्या हो गया कि मेक योर गोल। चलो, मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे बैंक पीओ बनना है, तो डिसाइड हो गया। अब जब बनना है, तय हो गया, तो दूसरी चीज क्या देखना दोस्तों, दूसरा नंबर पॉइंट है, देखिए, सी द रिक्वायरमेंट। सी द रिक्वायरमेंट, या फिर इसको कहेंगे एलिजिबिलिटी। क्या कहेंगे दोस्तों, एलिजिबिलिटी। ठीक है, इसको कहेंगे एलिजिबिलिटी। मतलब कि वो जो हम डिसाइड किए हैं, जैसे एसएससी डिसाइड किए, तो एसएससी में क्या एलिजिबिलिटी है, कौन भर सकता है। यदि हम 12th पास हैं तो क्या हम भर सकते हैं, क्या हम एसएससी सीजीएल भर पाएंगे, नहीं भर पाएंगे। यदि हम 12th पास हैं तो क्या हम यूपीएससी भर सकते हैं, बिल्कुल नहीं भर सकते हैं, है ना। तो जैसे कि मुझे मान लेते मेरा बायो साइंस है, हम कहेंगे इंजीनियरिंग करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो उसी तरह से हर वैकेंसी का अपना अपना एक एलिजिबिलिटी है, एक रिक्वायरमेंट है कि ये है, तब तुम इसको भर पाएगा। तो सबसे पहले क्या करो कि एक अपना गोल डिसाइड करो और उस गोल में चेक करो कि क्या हम उस गोल के लिए लायक हैं। जो हम फॉर्म भरने जाएंगे, जैसे मेरा ये क्वालिफिकेशन है, पीसीएम है, और कोई वैकेंसी हम डिसाइड कर लिए कि मुझे ये निकालना है, तुम गोल तो बना लिया, लेकिन यदि तुम्हारे पास वो क्वालिफिकेशन ही नहीं है, यदि आप हैंडीकैप्ड हो, आपका हाइट ही नहीं है, आपका चेस्ट ही नहीं है, आप मेंटली एकदम कैपेबल नहीं हो, तो फिर वो आपका गोल नहीं हुआ, वो सिर्फ गोल हो गया,
है कि नहीं, वो आपका गोल नहीं हुआ, वो गोल मतलब जीरो हो जाएगा। फिर समझ में आ रहा? तो करना क्या है कि मेक योर गोल, इसके बाद सी द रिक्वायरमेंट। आपको रिक्वायरमेंट चेक करना है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसमें क्या क्या मांगा जाता है, कितना उम्र होना चाहिए, मेरा उम्र है कि नहीं, कितना क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मेरी क्वालिफिकेशन है कि नहीं, कितना मांगा जाता है, चेस्ट वगैरह कितना क्या मांगा जाता है, तो क्या मेरी वो क्वालिफिकेशन है या फिर नहीं है, क्या हम उसके उस फॉर्म को भरने लायक हैं या फिर नहीं है। ये चीजें सबसे पहले आपको क्या करना है, चेक करना है। यहां तक क्लियर है? तो चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं कि आपका गोल बना हुआ है, आप तय कर लिए हैं कि मुझे क्या निकालना है, क्या करना है, और उसमें क्या क्या मांगता है यह भी आपको पता चल गया। और तीसरा चीज है आपका, देखो तीसरा है कि सी द सिलेबस। अब मान लेते हैं भाई कि आप यूपीएससी सोचे हो कि हमको यूपीएससी निकालना है, लेकिन यूपीएससी का सिलेबस देख के यदि आपका हवा टाइट हो गया तो फिर क्या फायदा। यदि आप एसएससी निकालना है तो फिर देखो एसएससी का सिलेबस क्या है उसमें। हाँ, एसएससी में रीजनिंग पूछता है भाई, एसएससी में इंग्लिश पूछता है, लेकिन हम तो इंग्लिश नहीं पढ़े हैं, नहीं पता हमको कुछ, हमसे इंग्लिश होगा ही नहीं, तो फिर आप उसको नहीं कर पाओगे। तो करना क्या है, सबसे पहले गोल बनाओ, गोल बनाने के बाद उस पर चेक करो कि क्या क्या मांगा है। इसके बाद उसके सिलेबस देखो कि क्या उस सिलेबस के लायक हम हैं, क्या उस सिलेबस को पढ़ने में मुझे अच्छा लग रहा है, क्या उस सिलेबस को हम फाइट कर पाएंगे। यह चीज आपको चेक करना होगा कि आपको सिलेबस देखना पड़ेगा कि क्या वो सिलेबस मेरे लायक है, क्या वो सिलेबस मुझसे हो पाएगा। यह चीज आपको डिसाइड करना होगा, तभी आप कदम बढ़ाओगे। समझ में आ गया? तो फर्स्ट मेक योर गोल, सेकंड सी द रिक्वायरमेंट और एलिजिबिलिटी, एंड थर्ड पॉइंट इज सी द सिलेबस। एंड फोर्थ पॉइंट आपका क्या आता है कि आपने गोल बना लिया, रिक्वायरमेंट चेक कर लिया, सिलेबस भी देख लिया, अब आपको देखना है कि सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, आपको सिलेबस भी मंजूर है कि चलो देख लेते हैं, जो होगा होगा। अब क्वेश्चन देखो कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसा आया है। सिलेबस देख के तो आपको पता चल जाएगा, चलो ना हो जाएगा किसी तरह से, लेकिन क्वेश्चन पेपर देखने के बाद आप उस क्वेश्चन को देखो कि क्या ऐसा क्वेश्चन हम बना पाएंगे, क्या ऐसा हम पढ़ पाएंगे, क्या ऐसे सिलेबस देख करके हमसे हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है कि मेक योर गोल, सी द रिक्वायरमेंट, सी द सिलेबस, सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। यदि आपका टारगेट यूपीएससी है, आपका टारगेट बैंकिंग है, एसएससी, पीओ कुछ भी है, तो सबसे पहले आप गोल बनाओ कि मुझे करना क्या है और उसी रास्ते पे चलो। आप हर प्रकार का फॉर्म भर देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ना एक टारगेट आपका पक्का होना चाहिए कि मुझे वहीं पहुंचना है। ठीक है, देखते होगे लड़का निकाल लेता है एसएससी सीएचएसएल निकाल लिया या कुछ भी निकाल लिया, लेकिन वो पढ़ता रहता है कि मुझे वहां तक पहुंचना है। ये तो रास्ते में मिला हुआ एक आराम है, रास्ते में मिला हुआ क्या है, एक आराम है। जैसे कि कोई जाता है ना, मुझे 100 किलोमीटर पैदल चलना है, तो उसका मेन टारगेट 100 किलोमीटर का अंतिम बिंदु होना चाहिए, लेकिन रास्ते में यदि कुछ मिल जाए, टेबल कुर्सी, तो 2-4-10 मिनट बैठ करके इंतजार कर लेंगे, थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो वो होना चाहिए आपका। तो मेन टारगेट आपका कोई ना कोई एक टारगेट होना चाहिए। तो ये तो आप चेक कर लोगे कि मुझे क्या क्या जरूरत है। अब हम आपको बताते हैं कि अब आपको करना क्या है। तो चलिए, यहां तक क्लियर हो गया, 4 पॉइंट समझ गए। और 5वां पॉइंट है दोस्तों कि नाउ यू डिसाइड, नाउ यू डिसाइड कि अब बोलो भाई तुमको क्या करना है। आपको सब चीज पता हो गया, अपनी काबिलियत आपको पता चल गई, उस सरकार क्या चाहती है आपके पास है कि नहीं वो भी पता चल गया, उस पर क्या क्या आता है ये भी पता चल गया, और कैसा कैसा आता है ये भी आपको पता चल गया। ठीक है, अब आपका टाइम है कि आप डिसाइड करो कि अब आपको करना क्या है। एसएससी निकालना है, बैंकिंग निकालना है, यूपीएससी निकालना है, झारखंड पुलिस निकालना है, वनरक्षी निकालना है, या क्या करना है आपको। इन चीजों को अप्लाई करो अपने अंदर, और अप्लाई करने के बाद एक आउटपुट निकालो, एक निचोड़ निकालो कि अब मुझे क्या करना है, हम किसमें सक्षम हैं, किसमें जा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर होने के बाद अब आपको करना क्या है, यहां पर हम लिखेंगे 6ठे पॉइंट से। तो ध्यान से मेरी बातों को समझना और देखना। तो चलिए, यहां तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया आप लोगों को। 6ठा पॉइंट है दोस्तों कि आपका काबिलियत सब चीज पता चल गया, अब आपको करना क्या है, अगला कदम क्या होना चाहिए। देखो 6ठा पॉइंट है, आपको करना क्या है कि परचेज, परचेज मतलब खरीदना, परचेज दी बेसिक बुक्स, बेसिक
बुक्स। अब ऐसा नहीं कि कंपटीशन का अब ये तैयारी शुरू किए हो, एकदम बहुत एकदम हाई फाई बुक्स खरीद रहे हो, एकदम अभी 12th में ही हो, सोच रहे हो कि यूपीएससी निकालना है, एकदम से एकदम लक्ष्मीकांत, इंडियन पॉलिटी वगैरह सब एकदम हाई फाई बुक्स खरीदने लगे। तो ऐसा नहीं करना है। आपको करना क्या दोस्तों कि परचेज द बेसिक बुक्स। किसी भी एग्जाम का जो बेसिक बुक्स है वो आपको खरीद लेना है, जैसे कि लुसेंट, एक RS अग्रवाल का मैथमेटिक्स बुक, रीजनिंग का कोई भी एक अरिहंट का या फिर किसी भी प्रकार का कोई बुक, जिससे हमें बेसिक नॉलेज पता चल सके। कंपटीशन एग्जाम में स्टूडेंट मार इसलिए खा जाता है क्योंकि उसको बहुत भयानक भयानक क्वेश्चन तो पता रहता है, लेकिन जो मेन जड़ है बेसिक जानकारी ना होने की वजह से क्वेश्चन स्किप हो जाता है। बहुत बार ऐसा हुआ है, मेरे साथ खुद होता है कि किसी भी चीज का यदि बेसिक कॉन्सेप्ट यदि आपको पता नहीं रहेगा तो आप उसका बड़ा वाला क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। तो करना क्या है कि परचेज द बेसिक बुक्स। सबसे पहले आपको बेसिक बुक्स खरीद लेने हैं, जिससे आपको ओवरऑल आइडिया पता चल जाएगा कि रीजनिंग ऐसे ऐसे होता है, रीजनिंग में ये विषय होता है, रीजनिंग ऐसे पढ़ना है, रीजनिंग का ये सिलेबस है, तो ये चीजें होती है। ठीक है, तो परचेज द बेसिक बुक्स। यदि आपको एसएससी निकालना है तो एसएससी का बुक्स देखो कि एसएससी का कौन कौन सा बेसिक बुक्स है, मैथ का कौन सा बुक है, रीजनिंग का कौन सा बुक है, जीके के लिए क्या सही रहेगा, इंग्लिश के लिए क्या सही रहेगा। तो बेसिक बुक्स को पहले खरीदो। सबसे पहले यहां डिसाइड हो गया ना आपको करना क्या है, उसके बाद आप बुक्स पर आओ। दूसरी चीज, बुक्स पर आने के बाद क्या करना आपको कि फॉलो दी सिलेबस। फॉलो दी सिलेबस। आपको यहां पर मंजूर हो गया है कि हम ये सिलेबस पढ़ने के लिए एकदम रेडी हैं, तो यहां फॉलो करो उस सिलेबस को। जो सिलेबस कह रहा है आप बेसिक बुक्स को खरीदो और सिलेबस से पढ़ो। सब चीज पढ़ने का जरूरत नहीं है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जिस विद्यार्थियों को ये पता चल गया कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या छोड़ देना है, ये जरूरी है। सब चीज पढ़ना जरूरी नहीं है, जो सिलेबस में है बस उतना ही आपको पढ़ना है। जो एग्जाम, यदि आप यूपीएससी दोगे तो यूपीएससी का सिलेबस देखना सबसे जरूरी है। तो क्या होगा कि फॉलो दी सिलेबस। सबसे पहले बेसिक बुक्स खरीदो, इसके बाद फॉलो दी सिलेबस। यहां तक क्लियर है? तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। 8 नंबर पॉइंट है आपका कि कंप्लीट, देखिए कंप्लीट योर बेसिक कॉन्सेप्ट। कंप्लीट योर बेसिक कॉन्सेप्ट। आपको अपना बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसको कंप्लीट करना है। अब मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट जितना भी तरह का फॉर्मूला है, अब मैथमेटिक्स आप बनाने चले हो एसएससी का मैथ और पता चला कि a² - b² बराबर क्या होता है नहीं पता है, तो यहां पर क्या होगा, आप मार खा जाओगे एग्जाम में जाकर के। मानते हैं आप एसएससी का क्वेश्चन बना दोगे, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सारी चीजें आपके पास होना चाहिए, क्योंकि किसका कब जरूरत पड़ जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। समझ में आ रहा है? अब जरूरत पड़ गया कि sin 45 का मान कितना होता है आपको पता ही नहीं है, तो यहां पर आप मार खा जाओगे। तो करना क्या है कि कंप्लीट योर बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, 9 नंबर पॉइंट है दोस्तों कि कैच योर, देखो कैच योर पावर। कैच योर पावर, इसका मतलब क्या होगा, अपनी पावर को समझो। ये सब में अलग होगा। किसी विद्यार्थी को मैथमेटिक्स में 3 घंटा देने का जरूरत है तो कोई विद्यार्थी 1 घंटा में ही उसको चला लेता है। तो आप अपनी काबिलियत को पहचानो कि कौन सा सब्जेक्ट मेरा बढ़िया है, उसमें आप कम ही समय दोगे। जो आपका थोड़ा सा कमजोर है उस पर आप थोड़ा ज्यादा समय दोगे। तो आपका मजबूती और आपकी कमजोरी क्या है, इसको आप सबसे पहले पहचानिए। कि यदि आपका रीजनिंग ठीक है तो रीजनिंग ठीक ठाक है, थोड़ा इंग्लिश में ज्यादा ध्यान देंगे। यदि मैथ बढ़िया है तो थोड़ा दूसरे सब्जेक्ट में ज्यादा ध्यान देंगे। तो करना क्या आपको कि कैच योर पावर, अपने पावर को पकड़ो कि मेरी पावर क्या है। और सबकी पावर अलग अलग होती है, सबका पावर बराबर नहीं हो पाता। तो यहां समझ में आ गया कि कैच योर पावर। और नेक्स्ट 10 नंबर पॉइंट यहां पर है, देख सकते हो। और 10 नंबर पावर है दोस्तों कि सॉल्व ओल्ड पेपर्स। आपको क्या करना है, ओल्ड पेपर्स को सॉल्व करना। जितना भी पूछा गया क्वेश्चन है, जैसे यूपीएससी यदि निकालना है तो जब से यूपीएससी एग्जाम शुरू हुआ आप देखो, खोल के देखो। आप नए विद्यार्थी हो तो आपको देखना पड़ेगा। एसएससी देना है तो एसएससी का क्वेश्चन देखो कि एसएससी कैसा पूछता है, एसएससी का मेन कमजोरी क्या है, वो क्या पूछता है। मतलब हम उसका मेन मतलब क्या, क्वेश्चन पूछने का ढंग को पकड़ लो। ठीक है, यूपीएससी का क्वेश्चन पूछने का ढंग को पकड़ो कि ये तो ऐसा ही पूछता है। तो आपको क्या करना है कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग कुछ भी हो तो करना क्या आपको कि सॉल्व ओल्ड पेपर्स, जो पुराना क्वेश्चन पेपर है उसको पढ़ना है। ठीक है, और यहां पर 1-2 पॉइंट हम एक्स्ट्रा बता देना चाहेंगे। अगला पॉइंट है कि नाउ स्टार्ट एडवांस।
नाउ स्टार्ट एडवांस। ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाने के बाद आपको एडवांस अब स्टार्ट करना होगा, एडवांस स्टडी करना पड़ेगा। लाइक आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जैसे ग्रेडअप है ना, या फिर बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां पर ऑनलाइन टेस्ट होता है, मॉक टेस्ट होता है, तो वो सब भी आप दे सकते हो। और एडवांस स्टडी यहां से आपको शुरू करना है। और 12वां नंबर लास्ट पॉइंट हम बताएंगे कि स्टार्ट डेली करंट अफेयर्स। स्टार्ट डेली करंट अफेयर्स। आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, डेली न्यूज सुनो, डेली रेडियो सुनो, जो सुनना है सुनो, मतलब देश और दुनिया में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है इससे अवेयर रहो कि हाँ ये यहां आज हो गया, ये यहां आज हो गया। इस तरह से आपको कंपटीशन की तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को निकाल पाओगे। नहीं तो आज के इस कंपटीशन की होड़ में आप पीछे रह जाओगे और फिर पता चलेगा कि हम क्या कर रहे थे नहीं कर रहे थे। खुद से सवाल पूछोगे और खुद से जवाब नहीं दे पाओगे, तो यही दिक्कत होता है। तो आप लोगों को ये सारी बातें सुन करके कैसा लगा नहीं लगा, आप यह वीडियो किस राज्य से देख रहे हैं और किस जिले से देख रहे हैं यह भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप हमारे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।